प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विश्व जल दिवस पालित। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक की सलाह, अपने लिए और भावी पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण करें और सततता के चैंपियन बने। IIMM के राष्ट्रीय सम्मेलन में निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक कहते हैं, भारतीय इस्पात उद्योग के सतत भविष्य के लिए इस्पात क्षेत्र और मेक इन इंडिया उद्यमियों के बीच सहयोग आवश्यक है। 2 दिवसीय सेमिनार में 100 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और स्वच्छता पखवाड़े के उपलक्ष्य में इस्पात हाट में सिंगल यूज प्लास्टिक की औचक जांच। अब समाचार विस्तार से। 22 मार्च 2024 को सेल RSP में मनाए गए विश्व जल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी सह बोकारो इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने अपने संबोधन में कहा, अपने लिए और भावी पीढ़ी के लिए पानी का संरक्षण करें और सततता के चैंपियन बने। मानव संसाधन विकास केंद्र में RSP के जल प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर BK होता भी मंच पर उपस्थित थे। समारोह में कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यक्षेत्र के कर्मचारी, छात्र और अभिभावक शामिल हुए। इस वर्ष के विश्व जल दिवस यानी शांति के लिए जल की विषय वस्तु पर चर्चा करते हुए श्री भौमिक ने बताया कि किस तरह से नदी का पानी राज्यों और देशों के लिए विवादों का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित पेयजल केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पृथ्वी पर मानव जीवन के समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए प्रत्येक मानव नागरिक का मौलिक मानवाधिकार है। जिम्मेदार संगठन के रूप में RSP द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर प्रकाश डालते हुए निदेशक प्रभारी ने संगठन में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और जल दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करने और स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की वकालत करने की सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपने वक्तव्य को विराम दिया। श्री सूर्यवंशी ने बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार पानी पर युद्ध के मंडराते खतरे को टालने के लिए जल संरक्षण की सख्त आवश्यकता के बारे में मानव आबादी के सभी वर्गों में जागरूकता फैलाने के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री सूर्यवंशी ने RSP में स्थापित शून्य तरल निर्वहन प्रणाली और जल एवं प्रवाह उपचार संयंत्रों का उदाहरण देते हुए सभी से भविष्य की जल चुनौतियों से निपटने के लिए वैकल्पिक समाधान खोजने का आह्वान किया। पेयजल की बढ़ती कमी पर विचार विमर्श करते हुए श्री त्रिपाठी ने इस्पात उद्योग में वर्तमान जलगहन प्रौद्योगिकियों से आगे निकलने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को अपनाने, पुनः चक्रण और गहन चिंतन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर होता ने भूजल स्तर में गिरावट की चिंताजनक स्थिति को रेखांकित किया और सभी से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया। जल प्रबंधन विभाग के SOST श्री S पंडा द्वारा वैदिक श्लोकों के उच्चारण के बीच गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यवाही शुरू की। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों और छात्रों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रमों में छात्रों के लिए निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता और RSP कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस अवसर पर जल संरक्षण पर एक लघु फिल्म पानी प्रदर्शित की गई। भाषण प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 20 की कक्षा 7वीं की छात्रा अदिति पंडा ने भी विषय पर बात की।
मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटी एवं पर्यावरण श्री PS कन्नन ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और इस वर्ष की विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी। महाप्रबंधक प्रभारी WMD श्री देबाजीत राभा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक WMD श्री दीपक गर्ग ने समारोह का संचालन किया। ज्ञात हो कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। RSP में यह 2004 से मनाया जा रहा है। RSP को पूरे सेल में इसे एक जल नीति तैयार करने और अपनाने तथा पहला बाहरी जल लेखा परीक्षा आयोजित करने में प्रथम होने का श्रेय प्राप्त है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के निदेशक प्रभारी सह बोकारो इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त प्रभार श्री अतनु भौमिक ने 22 मार्च 2024 को भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान IIMM राउरकेला चैप्टर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा, भारतीय इस्पात उद्योग के सतत भविष्य के लिए इस्पात क्षेत्र और मेक इन इंडिया उद्यमियों के बीच सहयोग आवश्यक है। विशेषतः देश भर में 100 से अधिक प्रतिनिधि मेक इन इंडिया की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस्पात उद्योगों के सतत विकास के लिए भारतीय उद्यमियों का सम्मेलन राउरकेला क्लब में आयोजित किया जा रहा है। कार्यपालक निदेशक वर्ष श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन एवं पैट्रन IIMM राउरकेला शाखा श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक सेल निगमित सामग्री प्रबंधन श्री SJ अहमद, अध्यक्ष उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर ब्रह्मा मिश्रा और मंच पर IIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री LR मीना भी मंच पर उपस्थित थे। सम्मेलन में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं परियोजना सह अतिरिक्त प्रभार परियोजनाएं श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया और RSP के कई मुख्य महाप्रबंधक गण और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 2030 तक 300 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन करने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए निदेशक प्रभारी ने उद्यमियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में बड़े अवसर पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, उद्यमियों को स्वदेशी रूप से प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और इष्टतम गुणवत्ता के कलपुर्जों और उपकरणों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो हमारे देश को मेक इन इंडिया मिशन को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। उन्होंने स्वदेशी रूप से महत्वपूर्ण पुर्जों का उत्पादन करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया। श्री भौमिक ने इस्पात उद्योग में स्थिरता के लिए हरित प्रक्रिया, डिजिटलीकरण, कृत्रिम विद्वता, प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रतिभाओं को बनाए रखने जैसी चुनौतियों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने उद्योग में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। श्री SR सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में मेक इन इंडिया मिशन के महत्व को दोहराया और इस दृष्टिकोण के केंद्र में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं पर जोर दिया। श्री अहमद ने अपने विस्तृत संबोधन में उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला, पेशेवरों और उद्यमियों की भूमिकाओं के बारे में बात की और सतत विकास के लिए आवश्यक स्तंभों के रूप में अखंडता, पारदर्शिता और पैसे के मूल्य के बुनियादी सिद्धांतों पर जोर दिया। अपने संबोधन में श्री त्रिपाठी ने आर्थिक विकास को गति देने और देश की सकल घरेलू उत्पाद GTB को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे यह पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और इस्पात उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री ब्रह्मा मिश्रा ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत की बढ़त पर प्रकाश डाला, जो मुख्य रूप से इसकी बड़ी और काम करने योग्य आबादी से उत्पन्न होती है। उन्होंने डाउनस्ट्रीम उद्योगों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। श्री मीना ने अपने संबोधन में सम्मेलन आयोजित करने और इस्पात क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और मेक इन इंडिया उद्यमियों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों, पेशेवरों और हितधारकों को बुलाने के सराहनीय प्रयासों के लिए IIMM राउरकेला शाखा की सराहना की। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी ने IIMM राउरकेला शाखा के स्मारिका समविभागिता का विमोचन किया।
उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और अन्य गणमान्यों के साथ स्टॉलों का परिदर्शन किया। प्रारंभ में कार्यक्रम की शुरुआत राज्यगान वंदे उत्कल जननी के गायन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन और अध्यक्ष IIMM राउरकेला शाखा श्री आलोक बेहरा ने सभा का स्वागत किया। मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन RSP श्री अनिल कुमार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री शिखा जैन और वरिष्ठ प्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री सुष्मिता तिर्की ने कार्यक्रम का संचालन किया। स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा गठित प्रवर्तन दल द्वारा 22 मार्च को एकल उपयोग प्लास्टिक पर एक औचक जांच की गई। टीम ने विभिन्न दुकानों और सब्जी विक्रेताओं के पास जाकर निरीक्षण किया और एकल उपयोग प्लास्टिक से दूर रहने के बारे में परामर्श दिया। यह कदम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुरूप है, जो प्लास्टिक थैले के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। उल्लेखनीय है कि 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक छड़ी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लास्टिक थाली, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटा चम्मच, चाकू, पीने का पाइप, ट्रे, मिठाई के डिब्बे के चारों ओर लपेटने या पैक करने वाली जरी, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या PVC बैनर, पलटा आदि भी निरीक्षण की गई वस्तुओं के अंतर्गत शामिल थे। यह कदम RSP के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी बाजार क्षेत्रों में बिखरी एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उठाया गया है। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।